और चलिए आगे बढ़ते हैं, लखनऊ की बात करते हैं। अतीक अहमद की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई शुरू हो गई है। लखनऊ में अतीक की 34 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्की जाएगी। लखनऊ के गोमती नगर में है जमीन और भैंसोरा इलाके में भी जमीन है। अतीक पर 97 केस पहले से दर्ज है। 34 करोड़ की अवैध संपत्ति है जिसे कुर्क किया जाना शुरू हो चुका है। कुर्की की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। माफिया अतीक अहमद की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई चल रही है। 97 मामले दर्ज है अब तक अतीक अहमद पर, और अब जो है कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 34 करोड़ की अवैध संपत्ति ये बताई जा रही है जिसे कुर्क किया जा रहा है। लखनऊ से राजीव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राजीव, कुर्की की कार्रवाई शुरू हो गई है अतीक अहमद की संपत्ति पर, करोड़ों की ये संपत्ति, और इस वक्त क्या तस्वीर दिखा पाएंगे क्योंकि आप वहीं पर मौजूद हैं जहां कुर्की की कार्रवाई चल रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, जिसके तहत आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं गोमती नगर विजयन खंड के उसी 2/80 प्लाट पर खड़ा हूं जो अतीक अहमद का बताया जा रहा है। उसको कुर्क करने आप देख रहे हैं धूमनगंज, प्रयागराज की धूमनगंज पुलिस मौके पर पहुंची है और उसकी कुर्की की जा रही है। ये जो प्लाट है ये 400 वर्ग मीटर का प्लाट है और इसके साथ ही अतीक अहमद की भैंसोरा में भी एक प्रॉपर्टी होने की सूचना मिली है, जिसके तहत आज उसे भी कुर्क किया जाना है। आप देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो यहाँ पर इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है और इस वक्त हमारे साथ सीओ साहब मौजूद है। सर, क्या मामला है पूरा, लाइव क्या? माफिया अतीक अहमद है, उनके द्वारा जो है अपराध के द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है तो उसकी कार्यवाही में 14(1) के गैंगस्टर एक्ट के तहत वो कुर्की की कार्यवाही जिला मजिस्ट्रेट प्रयागराज महोदय के आदेशानुसार हो रही है। आप लोग यहाँ पर प्रयागराज से आए हैं, अभी इसके अलावा कोई और प्रॉपर्टी है? हाँ, ये और दूसरी प्रॉपर्टी है बीबीडी थाना अंतर्गत, वहाँ अभी इसके बाद वहाँ की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी नियमानुसार। जैसा कि आपने सुना, ये प्रयागराज के सीओ एनएन सिंह है जिनके नेतृत्व में प्रयागराज की पुलिस यहाँ पर पहुंची। और ये देखिए, ये जो बोर्ड है ये इस पर लिखा हुआ है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुकदमा अपराध संख्या 200/2020 धारा उत्तर प्रदेश प्रयागराज में गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत जो अभियुक्त अतीक अहमद है उनकी जो ये संपत्ति है प्लाट संख्या 2/80, इसको इस वक्त कुर्क किया जा रहा है। और अगर देखा जाए तो चाहे ये प्लाट हो 2/80 या फिर जो भैंसोरा में प्रॉपर्टी बताई जा रही है, ये प्रॉपर्टी करीब 34 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अब तक अगर अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई की बात करें तो 986 करोड़ की जो अवैध प्रॉपर्टी है उसको सीज किया जा चुका है। अतीक अहमद पर 97 मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और लगातार उसके खिलाफ जो अपराध के जरिए जो उसने प्रॉपर्टी बनाई है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भी 14 सितंबर को राजधानी लखनऊ में एक प्रॉपर्टी 8 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी उसको सीज किया गया था और अब यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को कुर्क किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो अतीक अहमद का ये प्लाट है ये गोमती नगर के बेहद पॉश इलाके में बना हुआ है और यही कारण है कि ये बेहद बेशकीमती प्लाट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो बोर्ड लगा दिया गया है, कुर्क करने से जुड़ी जो सूचना है उसको लगा दिया गया है और इस पर लिखा गया है कि ये संपत्ति कुर्क की जाती है, इससे कोई खरीदे नहीं और खरीदेगा तो कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी कार्रवाई इस वक्त प्रयागराज पुलिस के साथ यहाँ पर जो अधिकारी पहुंचे हैं वो कर रहे हैं। यहाँ पर जो ये संपत्ति कुर्क की जा रही है ये 34 करोड़ की संपत्ति है। बाकी जगहों पर कहां पर संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई की जानी है वो भी बताइएगा। और इस तमाम जो कार्रवाई है इसके बाद कह सकते हैं कि मुश्किलें और ज्यादा यहाँ पर अतीक अहमद की बढ़ती नजर आ रही है। देखिए, यकीनन अगर देखा जाए तो जब से योगी सरकार सत्ता में आई है ताबड़तोड़ वो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और यही कारण क्योंकि खुद अतीक अहमद जो है वो एक माफिया सरगना रहा है। 97 मुकदमे दर्ज हैं, इसीलिए चाहे वो प्रयागराज में उनकी प्रॉपर्टी हो या राजधानी लखनऊ में उसे कुर्क किया जा रहा है। ये जो प्लाट आप देख रहे हैं ये 400 वर्ग मीटर का प्लाट है लखनऊ के विजयन खंड में। इसके साथ ही साथ भैंसोरा में भी 51 बिस्वे की जमीन है। इन दोनों प्रॉपर्टी की कीमत जो है वो 34 करोड़ है। तो आज इस 34
34 करोड़ की प्रॉपर्टी को कुर्क किया जाएगा। इससे पहले भी राजधानी लखनऊ में 6 सितंबर को जो 8 करोड़ की प्रॉपर्टी थी उसको कुर्क किया गया था। ये जो कार्रवाई का सिलसिला है ये ताबड़तोड़ जारी है। जैसे जैसे पुलिस प्रशासन को अतीक की उन संपत्तियों की जानकारी मिलती है जिन्हें अवैध तरीके से बनाया गया है उनको कुर्क किया जा रहा है और ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर कोई भी आपराधिक जरिए के जरिए अपनी संपत्ति बनाएगा तो उसके खिलाफ इसी तरह वो उनकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलेगा। तो जो इस तरह की प्लाट हैं उनको भी कुर्क किया जाएगा। अब तक की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो यहाँ पर प्रशासन की टीम है वो इस वक्त आप देख रहे हैं ये बोर्ड लगाया जा रहा है और इस बोर्ड में क्या जानकारी लिखी है वो भी हम आपसे कहेंगे कि हमारे सहयोगी दिखाएं। इस पर स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम यानी कि गैंगस्टर एक्ट के तहत इस प्रॉपर्टी को सीज किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि ये 300 वर्ग मीटर मकान संख्या जो है 2/80 है इसको यहाँ पर कुर्क किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि यदि इसमें कोई भी व्यक्ति अनधिकृत प्रवेश करेगा उसके विरुद्ध नियम अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि जो पुलिस प्रशासन की टीम है वो इस वक्त इस प्लाट पर बोर्ड लगा रही है जिसके बाद अब इस प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया है। इसे न तो कोई खरीद सकता है और न ही इस पर कोई निर्माण कर सकता है। आप देख रहे हैं कि साथ ही साथ डुग्गी भी पिटवाई जा रही है ताकि जो आसपास के लोग हों उनको भी ये जानकारी मिल सके कि जो माफिया सरगना अतीक अहमद है उसके इस प्लाट को कुर्क किया गया है और यहाँ पर पुलिस और प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है। आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके में ये जो डुग्गी है ये पिटवाकर ये बताया जा रहा है कि जो ये माफिया सरगना अतीक अहमद की प्रॉपर्टी है इसको कुर्क किया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब तक जहां पर 986 करोड़ की प्रॉपर्टी सिर्फ अतीक अहमद की कुर्क की जा चुकी है वहीं आज 34 करोड़ की प्रॉपर्टी और कुर्क की जा रही है। तो इसके बाद करीब 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ अतीक अहमद की कुर्क की गई है। इसके साथ ही साथ चाहे वो मुख्तार अंसारी हो या फिर जो अन्य बड़े माफिया हों उनके खिलाफ भी योगी सरकार की ये ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। उनके जो अवैध मकान है या प्रॉपर्टी है उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है या फिर जो प्लाट जैसी संपत्ति है उसको कुर्क किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो सिलसिला है ये आने वाले दिनों में और बड़े स्तर पर होगा और इस कार्रवाई बिल्कुल और बड़े स्तर पर होगा। और इससे पहले भी हमने देखा है कि राजीव कोई भी भूमाफिया होता है उसे नहीं बख्शा जाता है, उस पर इसी तरह से कार्रवाई की जाती है। और ये जो कुर्की की कार्रवाई इस वक्त चल रही है कह सकते हैं कि एक बड़ा संदेश भी इसके जरिए जा रहा है कि कोई भी भूमाफिया नहीं बचेगा और अगर कोई भी इस तरह से जो है अवैध संपत्ति अर्जित करता है तो उसके बाद इसी तरह की कार्रवाई उस पर होगी। देखिए यकीनन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये साफ कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में जो भी अपराधी हैं जिन्होंने अपने अपराध के दम पे भय के जरिए जो प्रॉपर्टी बनाई है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन्हें कुर्क किया जाएगा, उन्हें ध्वस्त किया जाएगा। और उसी के बाद उत्तर प्रदेश में ये सिलसिला शुरू हुआ। योगी सरकार ने एक नया मॉडल बनाया। अब तक उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ सिर्फ मुकदमा दर्ज किया जाता था, उन्हें जेल भेज दिया जाता था, लेकिन जो लाखों करोड़ की संपत्ति वो तैयार करते थे उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन ये पहला मौका है जब योगी सरकार में न सिर्फ अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है बल्कि उनको जेल भेजने के बाद जो अपराध के जरिए उनकी करोड़ों की संपत्ति है उसको कुर्क किया जाता है, उस पर बुलडोजर भी चलाया जा रहा है। और यही कारण है कि योगी सरकार के इस मॉडल के चलते जो उत्तर प्रदेश में अपराधी हैं वो इस वक्त दहशत में हैं और लगातार इस तरह की कार्रवाई जारी है। ये जो प्लाट है इसके बाद भैंसोरा इलाके में भी 51 बिस्वा की जमीन है अतीक अहमद की। ये पुलिस प्रशासन की टीम जो प्रयागराज के घूमनगंज थाने से पहुंची है वो वहां पर पहुंचेगी और उस जमीन को भी सीज करेगी। ये जो है ये आवासीय प्लाट है और वो कमर्शियल है। तो कुल मिला के ये जो है 34 करोड़ की संपत्ति आप देख रहे हैं कि इस वक्त अनाउंसमेंट किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये संपत्ति जो है ये सीज की गई है। अतीक अहमद पुत्र स्वर्गीय हाजी फिरोज निवासी 95D/15 चकिया खुलदाबाद थाना खुलदाबाद जनपद प्रयागराज द्वारा अपने नाम से अचल संपत्ति प्लाट नंबर 2/80 प्रकार बी विजयंत खंड गोमती नगर जनपद लखनऊ क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर अवैध रूप से अर्जित की गई है। उक्त आवासीय भवन भूमि क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर मकान नंबर 02/80 प्रकार
श्री बी विजय खंड गोमती नगर जनपद लखनऊ का संपूर्ण भाग को न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट प्रयागराज द्वारा क संख्या D 20220203006185 वर्ष 2022 दिनांक 30/9/2022 में पारित निर्णय आदेश के अंतर्गत कुर्क किया जाता है। यदि इसमें कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत प्रवेश करेगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज्ञा से जिला मजिस्ट्रेट प्रयागराज। जैसे कि आपने सुना, ये थी गोमनगंज थाने की पुलिस जिसने ये बोर्ड लगाकर यहाँ पर अनाउंस किया है और लोगों को जानकारी दी है कि इस संपत्ति को प्रयागराज के डीएम के आदेश पर कुर्क किया गया और ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति इसमें प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ी कार्रवाई है और अब जो पुलिस प्रशासन की टीम है वो अतीक अहमद की दूसरी संपत्ति पर पहुँचेगी। भैंसोरा जो कि बीबीडी थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर भी उसकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। और ये भैंसोरा कितना दूर है यहाँ से राजीव, जहाँ पर अब ये टीम पहुंचेगी और वहां पर भी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि आपने जिक्र किया, कितनी दूरी है यहाँ से? देखिए, ये जो प्लाट है इसके बाद भैंसोरा अगर देखा जाए तो करीब 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो है ये विभूति खंड थाना क्षेत्र में आता है और भैंसोरा में जो 51 बिस्वा की कॉमर्शियल जमीन है वो बीबीडी थाना क्षेत्र अंतर्गत आती है। तो इस पर क्योंकि जो कुर्की की कार्रवाई है वो पूरी हो चुकी है, बोर्ड लगाया जा चुका है, अनाउंसमेंट किया जा चुका है और डुग्गी पिटवाई जा चुकी है। इसके बाद अब पुलिस प्रशासन की टीम कुछ ही देर में भैंसोरा की ओर रुख करेगी और वहाँ पर भी जो उसका प्लाट है कॉमर्शियल उसको कुर्क करने की कार्रवाई करेगी। इस दौरान पुलिस के साथ प्रशासन की टीम भी मौजूद है और कहीं ना कहीं ये एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो और उसको इस सरकार में बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो अब तक की सबसे ज़्यादा जो संपत्ति कुर्क की गई है वो अतीक अहमद की गई है, क्योंकि अतीक अहमद के खिलाफ 97 आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें हत्या के प्रयास, डकैती, लूट जैसी तमाम संगीन धाराओं से जुड़े ये मुकदमे हैं। और उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद का एक जलजला रहता था, एक डर रहता था, खौफ रहता था, जिसे कहीं ना कहीं योगी सरकार में नेस्तानाबूद करने का काम किया गया है। और फिलहाल अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। ऐसे में ये आप देख रहे हैं कि जो टीमें हैं पुलिस प्रशासन की वो यहाँ पर कार्रवाई के लिए पहुँची है और अब इस कार्रवाई करने के बाद ये जो टीम है आगे पहुँचेगी भैंसोरा और वहाँ पर इस प्रॉपर्टी को कुर्क करने का प्रयास करेगी। तो कुल मिलाकर अगर आज की बात करें तो आज ही सिर्फ 34 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो कुर्क की जा रही है। बिल्कुल, यहाँ पर 34 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया। राजीव, आपने ये